महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर पहले जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं उसने एनडीए की टेंशन को बढ़ा दिया है। और सोचिए, कहा तो ये तक जाने लगा है कि महाराष्ट्र में एनडीए गुट में लड़ाई हो सकती है और ये एनडीए टूट भी सकता है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने सोमवार को मुंबई में एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ मंच साझा किया। ये वही नवाब मलिक हैं जिन पर कई तरह के आरोप हैं। ये वही नवाब मलिक हैं जो जेल की सलाखों के पीछे थे लेकिन जमानत पर बाहर हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वही नवाब मलिक हैं जो देवेंद्र फडणवीस के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अजीत पवार नवाब मलिक के साथ मंच साझा कर रहे हैं, उनकी बेटी को प्रवक्ता बना रहे हैं, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के लिए चिढ़ने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, एनडीए गुट में लड़ाई का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें, सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में दागी नेता को शामिल करने पर देवेंद्र फडणवीस पहले भी कड़ा विरोध जता चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम है, इसने बीजेपी को परेशान कर दिया है। आपको बताते चले, देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा है कि मैंने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। आपको बताते चले, नवाब मलिक उन नेताओं में शुमार होते हैं जो शरद पवार के वफादार माने जाते रहे हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी हैं, मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत पर बाहर आए हुए हैं। और ऐसे में अजीत पवार ने मलिक की बेटी सना नवाब मलिक को जब एनसीपी का प्रवक्ता नियुक्त किया, तो ऐसे में नवाब मलिक ने भी उनके साथ मंच साझा किया। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को चिढ़ाने वाली बात है। और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। आपको बताते चले, देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल एक चिट्ठी भी लिखी थी और ये चिट्ठी उस संदर्भ में थी जिसमें अजीत पवार से कहा गया था कि अगर वो नवाब मलिक को अपने गठबंधन में यानी महायुति गठबंधन में शामिल करने की सोच रहे हैं तो वो भूल कर भी इस योजना पर अमल ना करें। नवाब मलिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलते हैं। ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा अंडरवर्ल्ड आतंकवादी और 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों के तहत दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। मलिक इस मामले में फंसे हुए हैं। इसके अलावा कई और मामले उनके खिलाफ चल रही हैं और ऐसे में उनकी छवि तो पहले से खराब है, बाकी देवेंद्र फडणवीस से उनकी लड़ाई भी जग जाहिर है। ऐसे में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अजीत पवार गुट अगर मुलाकात करता है नवाब मलिक से, तो ये बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात है। और शायद यही वजह है कि कहा जा रहा है कि एनडीए में भी महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।